जय श्री राम। हमने आदरणीय जामवन जी और हनुमान जी के साथ मिलकर ये योजना बनाई है कि 4 सेनापतियों के नेतृत्व में 4 वानर दल चारों दिशाओं में जाएंगे और माता सीता की खोज करेंगे। महाराज सुग्रीव की जय, प्रभु श्री राम की जय, महाराज सुग्रीव की जय, प्रभु श्री राम की युवराज अंगद, यहाँ आइए। वो देखिए, वो तो समुद्र है हनुमान जी। पानी को देखकर मुझे अपने साथियों का प्यास से व्याकुल मुख ध्यान आता है। सबके कंठ सूख गए हैं, परंतु मुख से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन पानी के बिना सबका जीना कठिन हो रहा है। यहाँ पक्षियों के होने का मतलब आसपास खाने पीने को भी होगा। नील, आओ हम देख कर आते हैं। भ्राता नल, ये तो कोई गुफा दिखाई देती है। जल पक्षी, जल पक्षी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। इस ओर से आवाज आ रही है, आओ। हनुमान जी प्रणाम। प्रणाम। हनुमान जी, हमने अभी इस गुफा से कुछ जल पक्षियों को उड़ते हुए देखा। जल पक्षी? युवराज अंगद, इस गुफा में जल पक्षियों का होना इस गुफा में जल होने का संकेत है। आप ठीक कह रहे हैं हनुमान जी, हम सभी एक साथ ही इस गुफा में प्रवेश करेंगे। युवराज अंगद, आप जाकर जामवन जी को लेकर आइए। मैं सभी वानरों को लेकर इस गुफा में प्रवेश करता हूँ। जो आज्ञा। आइए। सावधानी से। भैया, महाराज सुग्रीव की आज्ञा से सहस्त्रों वानर भाभी को खोजने के लिए चारों दिशाओं में चले गए हैं। मातृजटा, रावण के गुप्तचरों के समाचार के कारण मेरे मन की सारी दुविधाएं मिट गई है। इसी समाचार ने मेरे मन को एक नया उत्साह प्रदान किया है कि मेरे प्रभु रघुनंदन मुझे ढूंढ रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है? राम सीता को उस दिन से ढूंढ रहा है जिस दिन मैंने सीता का हरण किया था। परंतु इस समय केवल राम और लक्ष्मण ही नहीं है भ्राताश्री, उनके साथ वानर भी हैं सहायता के लिए। वानर? वानर! देवताओं की भी सहायता राम ले ले तो भी उसे पता नहीं चलेगा सीता कहाँ है। और किसी को पता चले ना चले, मेरे प्रभु श्री राम अवश्य जान जाएंगे कि मैं लंका में ही बंदी हूँ। पता चल ही गया तो राम का लंका तक पहुंचना संभव है, क्योंकि लंका की रक्षा 100 योजन फैला हुआ समुद्र कर रहा है। हे महादेव, आपका वरद हस्त सदा लंका पर और मेरे बच्चों पर बना रहे। लंका और लंकेश का कल्याण हो।
और लंकेश का कल्याण केवल आप ही कर सकती हैं माँ। बहू मंदोदरी, माँ, लंका और लंकेश को बचा लीजिए। उठो बहू। क्या हुआ बहू, तुम इतनी भयग्रस्त क्यों हो? क्या आपको नहीं पता माँ कि क्या हुआ है? लंकेश के व्यवहार से क्या आप चिंतित नहीं हैं? सीता जैसी पतिव्रता का हरण क्या आपको त्रस्त नहीं कर रहा माँ? क्या आप नहीं जानती कि लंका विनाश के कगार पे खड़ी है? क्या इसीलिए आप शिव जी के शरण में आके करुणा नहीं मांग रही? अभी भी समय है माँ, लंका और लंकेश के विनाश को रोक लीजिए। मैं? हाँ माँ, अपने ज्येष्ठ पुत्र रावण को यही रोक लीजिए। उन्हें और अधर्म मत करने दीजिए माँ, वे आपकी आज्ञा कभी नहीं टालेंगे। आप ही उन्हें समझाइए। जो भी संकेत मिल रहे हैं न वो उनके हित में है और न लंका के। इससे पहले कि श्री राम लंका में आए, आप उन्हें आज्ञा दीजिए कि सम्मान सहित सीता को श्री राम के पास लौटा दें। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं रावण को नहीं रोक सकती। क्यों माँ? क्योंकि रावण को अधर्म के मार्ग पर चलना मैंने सिखाया है। हाँ बहू, जो ना मिले उसे छीन लो, ये शिक्षा मैंने ही उसे दी है। और तुम कहती हो कि मैं उसे सीता को लौटाने के लिए कह दूं? किस मुंह से कहूं मैं? माँ, बहू, लंका की अपराधिन मैं हूँ। पितामह ब्रह्मदेव के कुल में उत्पन्न हुए रावण के अधोपतन का कारण मैं हूँ। बहू, महत्वाकांक्षा, और वो भी राक्षसी महत्वाकांक्षा, किसी के भी अधोपतन की नींव बनती है। ये उस समय की बात है जब मेरे पिता राक्षस राज सुमाली अपने बड़े भाई माल्यवान और छोटे भाई माली के साथ देवताओं पर आक्रमण करने गए थे। आपने हमारा मार्ग क्यों रोका? मैंने देवताओं को अभय दिया है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए मैं स्वयं खड़ा हूं। क्या आप अकेले हमसे युद्ध करेंगे? मैं अकेला युद्ध भी करूंगा और तुम सबका विनाश। ठीक है, हमें भी अनुमान हो जाएगा आपके बल और पराक्रम का। लो, संभालो हमारा पहला वार।
विष्णु के भय से हमें लंका का त्याग करना पड़ा। सीते! 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 मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रही थी? परंतु आप मुझे पुकार क्यों रहे थे? ऐसे ही तुम मुझे दिखाई नहीं दी तो मेरा मन व्याकुल हो उठा। मैं चाहता हूं तुम सदैव मेरी आंखों के सामने रहो सीते। तुम जब सामने नहीं रहती हो तो मेरी आंखें तुम्हें ढूंढने लगती हैं सीते। फिर तुम दिखाई नहीं देती हो तब मैं व्याकुल हो जाता हूं। तुम मेरी आत्मा हो सीते, मेरे प्राण हो तुम, मेरा जीवन हो तुम। अच्छा, ऐसा है तो आप मुझे अयोध्या में छोड़कर अकेले वनवास क्यों आना चाहते थे? क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरे साथ आओगी। मेरा शरीर यदि वन में होगा तो मेरे प्राण अयोध्या में कैसे रह सकते हैं? सीता राम अलग अलग नहीं है सीते, दोनों एक ही हैं। इसीलिए मुझे सीता राम भी कहते हैं। ये तुम भी जानती हो और मैं भी। लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि कार्य कठिन है, मार्ग दुर्गम है, परंतु आपका आशीर्वाद वानरों के साथ है ना भैया? लक्ष्मण, सीता की खोज में वानरों को वन, उपवन, नगर, उपनगर, पर्वत, गांव, गुफाओं, हर स्थान पर जाना होगा। कार्य आसान नहीं है। इस कार्य में वानरों को आत्मविश्वास, निर्भयता और बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना होगा। भैया, वो देखिए भैया। ये वो दल है भैया जो भाभी को खोजने के लिए पूर्व दिशा में गया था। जिस तरह से ये वानर दल आ रहा है, लगता है इन्हें भाभी के बारे में कुछ न कुछ पता चला है। प्रणाम रघुनंदन। सीता कहाँ है महाराज सुग्रीव? पापी रावण ने सीता को कहाँ रखा है? कैसी है वो? प्रभु, हमें सीता माता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हमें क्षमा कर दीजिए। आप चिंतित न होइए भैया। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं से अभी वानर दल आने वाले हैं।
जानकी अशोक वाटिका में स्तब्ध बैठी है, तरु अशोक वाटिका के शोक को बढ़ा रहे। पुष्प वाटिका के पुष्प कितने सुखदायक थे, पुष्प है यहाँ भी किंतु शूल से चुभा रहे। नभ में विद्युत की गति ऐसी, धनुष भंग की गति थी जैसी। सिय जयमाल प्रभु ही पहिरावें, सीता राम की जय सब गावे। विधि ना जो चाहे सो होई, तब में अब में मेल ना कोई। हाँ भैया, वानरों का दूसरा दल भी आ गया। प्रणाम रघुनंदन। प्रणाम महाराज सूर्य। सीता के बारे में कुछ पता चला? क्या हुआ महाराज सूर्य? आप चुप क्यों हैं? क्षमा कर दीजिए प्रभु। पश्चिम दिशा से आई इस टोली को सीता माता के दर्शन नहीं हुए और न उनके बारे में कुछ पता चला। प्रभु, हमने बहुत ढूंढा परंतु भैया, मैं उदास अवश्य हूं लक्ष्मण, परंतु निराश नहीं। उत्तर और दक्षिण दिशा से सीता की जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। उत्तर दिशा की टोली भी लौट आई है। माता सीता के बारे में उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी है। परंतु इसमें आपका क्या अपराध है स्वामी? अपराध यह है कि हम अब तक माता सीता को नहीं खोज पाए हैं और फिर से प्रभु श्री राम के चेहरे पर उदासी देखनी पड़ेगी। रोमा, प्रभु श्री राम कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु उनकी चुप्पी सब कुछ बोल देती है। अपराध यही है कि हमने उन्हें वचन दिया था कि आकाश पाताल एक करके माता सीता को खोज निकालेंगे, परंतु असफलता का मुंह देखकर अब मेरा विश्वास भी डगमगाने लगा है। विभीषण, गुप्तचरों द्वारा लाए गए संदेश सुना? जी भ्राताश्री। तो फिर अपनी भाभी श्री को भी सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। भाभी श्री,
सीता की खोज में वानरों के जो दल चारों दिशाओं में निकले थे, उसमें से एक दल को छोड़कर बाकी सब खाली हाथ किष्किंधा वापस आ गए हैं। सुन लिया महारानी मंदोदरी, वानर ये भी नहीं जान पाए कि लंकेश सीता को कहां ले गया है। अब चिंतित और विचलित होना छोड़ो। सीता कहां है, न राम को ये पता चलेगा, न राम लंका तक पहुंच पाएगा। जय श्री